रशिंग के लिए कुछ ऐसी एडवांस ड्रिल्स और टैक्टिक्स तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी जिससे तुम M590 का रिकॉइल, विंचेस्टर का रीलोड सब कुछ अवॉइड कर सकते हो। साथ ही लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज सभी गन्स की मास्टरी भी कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। पहली ड्रिल तुम्हें M590 को सबसे फास्ट चलाने में डायरेक्टली हेल्प करेगी एंड तुम ये ड्रिल निकिता के साथ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रेनिंग राउंड्स में आकर M590 ले लो और ये जो राइट वाला डमी है तुम्हें इसे एलिमिनेट करना है। जैसे ही तुम इसे एलिमिनेट करोगे यहाँ ऊपर तुम्हें टाइम अंटिल एलिमिनेशन देखेगा, यानी कि टारगेट को एलिमिनेट करने में तुमने कितना टाइम लिया। निकिता के यूजेज से ये टाइम लोएस्ट जा सकता है 0.59 सेकंड्स तक, पर इस टाइम को बार बार अचीव करना प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू पॉसिबल है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इस टाइम को 0.65 से लेकर 0.69 के बीच रखने की। पहले कुछ ट्राइज में तुम देखोगे कि तुम्हारी टाइमिंग 0.70 से लेकर 1 सेकंड के बीच रह रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ये टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा और तुम्हें तब तक ये ड्रिल करनी है जब तक तुम्हारा टाइम मिनिमम 0.69 सेकंड्स तक ना पहुंच जाए। निकिता के बिना तुम्हें 0.79 सेकंड्स तक पहुंचना है एंड सिर्फ एक बार इतना स्कोर कर लेने पे रुक नहीं जाना है। जब तक लगातार ये स्कोर नहीं आए इस ड्रिल को करते रहना है। ऑल्सो अगर तुम इस रेंज में स्कोर नहीं ला पा रहे हो तो फर्स्ट शॉट के बाद अननेसेसरी मूवमेंट जैसे जंप करना रोक दो एंड सिर्फ फायर और रीलोड करो। सेकंड शॉट में जंप नहीं करने से एक्यूरेसी भी बढ़ती है और स्पीड भी, बस मूवमेंट रुक जाता है। नेक्स्ट ड्रिल भी M590 से रिलेटेड ही होने वाली है। इस ड्रिल से तुम्हें फाइट के बीच में एनिमीज को स्पॉट करके उन पे लगातार शॉट्स कनेक्ट करने की आदत लग जाएगी और तुम फाइट में एंट्री लेकर बस खड़े नहीं रह जाओगे। इस ड्रिल में भी M590 ले लेनी है और टारगेट सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स करके नीचे आर्मर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां से तुम्हें लेवल 4 वेस्ट और लेवल 3 हेलमेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ट्रेनिंग अरेना के अंदर आ जाना है और तुम्हें बिना रुके इन टारगेट्स पे शॉट्स कनेक्ट करने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि शॉट्स रुकने नहीं चाहिए और ज्यादा बुलेट्स मिस नहीं होनी चाहिए। एक एनिमी को मारते ही दूसरे की लोकेशन का अंदाजा लगाओ और एम उस पर ले जाकर शॉट कनेक्ट करो। एक और चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि इस एरिया से तुम्हें बाहर नहीं जाना है। इस ड्रिल के थ्रू तुम M590 के लिए सबसे बेस्ट सेंसी भी ढूंढ सकते हो जो कि रियल फाइट्स और रियल मैचेस के हिसाब से ट्यून्ड होगी। बस करना क्या है कि तुम्हें बॉडी शॉट्स की जगह सिर्फ हेडशॉट्स मारने का ट्राई करना है। अगर हेडशॉट्स नहीं लग रहे हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हुए सेंसी को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते हुए M590 के लिए बेस्ट सेंसी ढूंढ लो। सेंसी के अलावा ये तुम्हारी रियल फाइट्स में हेडशॉट्स मारने के लिए मसल मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग कर देती है और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देती है। अगली ड्रिल पे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। नेक्स्ट ड्रिल से तुम विंचेस्टर बिना रुके और बिना रिकॉइल की चिंता करे अपनी पूरी एमो खत्म कर सकते हो और साथ ही नॉर्मल से भी फास्ट यूज कर सकते हो। तो देखो, विंचेस्टर में 2 टाइप के रीलोड होते हैं। एक होता है हर 2 बुलेट्स के बाद वाला रीलोड जिसे कॉकिंग भी कहते हैं और दूसरा रीलोड जिसमें बुलेट्स रीलोड होती है। अब अगर हम इस कॉकिंग को अवॉइड करते हैं तो लेवल 0, 1, 2 की विंचेस्टर को हम नॉर्मल से फास्ट और बिना रिकॉइल के चला सकते हैं और अगर निकिता का भी यूज करें तो लेवल 3 तक की विंचेस्टर को भी नॉर्मल से काफी फास्ट चलाया जा सकता है एंड इसमें निकिता की वजह से फेक डैमेज का ग्लिच नहीं होता है। सो देखो, करना बस इतना है कि जैसे हम स्नाइपर में कॉकिंग को अवॉइड करने के लिए गन स्विच करते हैं वैसे ही तुम्हें विंचेस्टर को हर 2 बुलेट्स के बाद रीलोड करना है, क्योंकि विंचेस्टर लेवल 2 तक कॉकिंग से फास्ट रीलोड होती है और अगर निकिता का भी यूज कर लो तो लेवल 3 की विंचेस्टर भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसकी बस तुम्हें आदत डालनी है जो तुम मुश्किल से 5 मिनट में ट्रेनिंग राउंड्स में इन टारगेट्स पे शूट करके डाल सकते हो और तुम देखोगे कि रिकॉइल बिल्कुल खत्म हो गया है और अब मैगजीन तब तक खाली नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास एमो है, यानी तुम इसे नो रीलोड की तरह यूज कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि बिना निकिता के लेवल 2 तक की विंचेस्टर इस ट्रिक के साथ फास्ट चलती है और निकिता के साथ लेवल 3 की विंचेस्टर भी बहुत फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट ड्रिल तुम्हारी फायर पावर और गेम सेंस को 200% बढ़ा देगी। ट्रेनिंग राउंड्स में तुम्हें वुडपेकर को M590 जैसे शॉर्ट रेंज में चलाना है। स्टार्टिंग में ऐसा करना और रिदम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर एक बार फ्लो मिल जाए उसके बाद तुम्हें इससे शॉर्ट रेंज में एनिमीज से फाइट लेनी है। वुडपेकर का डैमेज M590 से आधे से भी कम है, यानी तुम्हें 4 से 5 बुलेट्स कनेक्ट करनी होगी एक एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए, जिससे हर एक एनिमी को मारने में डबल एफर्ट और स्किल लगेगी और धीरे धीरे करके तुम्हें फाइट्स के बीच में बर्न आउट नहीं होगा, हाफ पुश करने की आदत बिल्कुल छूट जाएगी और तुम कई सारी टैक्टिक्स जैसे एनिमी को घुमाते रहना, बिना डैमेज लिए शॉट्स कनेक्ट करना और भी कई सारी टैक्टिक्स सीख जाओगे जो तुम्हें रशिंग में सबसे इफेक्टिव बना देगी। वुडपेकर का यूज करते हुए तुम्हें 100 किल्स करने हैं और जितनी बार इस ड्रिल को करोगे उतना ही अपनी स्किल को इम्प्रूव करोगे। इस ड्रिल के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है जो एथलीट्स भी यूज करते हैं ट्रेन करते टाइम। एक टफर सिचुएशन जो हमारे केस में एक वीकर वेपन है उसमें ट्रेन करने से तुम्हारी रियल मैच में स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, क्योंकि तुमने ट्रेन किया है 4 से 5 शॉट्स कनेक्ट करके एक एनिमी को मारने के लिए। लेकिन जब मैच में M590 मिलेगी तब तुम 2 से 3 शॉट्स में ही एनिमी को मार पाओगे और अब तुम्हें फाइट्स काफी इजी लगेगी क्योंकि तुम पहले से ही इससे हार्ड सिचुएशन में मास्टरी कर चुके हो। यूं समझ लो तुम्हें ग्रैंड मास्टर की लॉ
लॉबी खेलने के बाद हीरोइक की लॉबी खेलने बोल दिया जाए, वो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। लॉबी से याद आया, मैं जल्द ही लाइव स्क्रीम्स फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लो। 500 मेंबर्स होते ही लॉबी स्टार्ट हो जाएगी। अगली ड्रिल हमें हेल्प करेगी सबसे डेडली बट हार्ड टू कंट्रोल वेपन यानी कि चार्ज बस्टर को मास्टर करने में। ज्यादातर प्लेयर्स चार्ज बस्टर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे काफी हद तक मैनुअली एम करना पड़ता है, हर बुलेट से पहले चार्ज करना पड़ता है और ये उनके फास्ट गेम प्ले में सूट नहीं करती। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि तुम चार्ज बस्टर जैसे यूज करने के लिए बनी है वैसे यूज ही नहीं करते। देखो, हर गन से खेलने का अलग स्टाइल होता है। अगर M590 की स्टाइल में ट्रोगन चलाओगे तो एक भी किल नहीं कर पाओगे। ट्रोगन के लिए थोड़ा स्लो होना पड़ता है, थोड़ा स्पैम करना पड़ता है। उसी तरह चार्ज बस्टर चलाने का भी एक अलग स्टाइल होता है। सबसे पहली ड्रिल तुम्हें इसे चार्ज करने की करनी है। ट्रेनिंग राउंड्स में इस पिलर के पीछे आ जाना है एंड तुम्हें इसके पीछे रहकर एक बुलेट चार्ज करनी है। फिर वो बुलेट टारगेट पे कनेक्ट करके वापस कवर के पीछे आ जाना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें सिर्फ उतना ही पीक देना है जितना तुम्हारा शॉट कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, और शॉट कनेक्ट करते ही वापस कवर में आ जाना है। एक बार इस चीज की आदत पड़ जाए तब इससे किल्स करने का ट्राई करो। एक्टिव फाइट्स में अलग अलग कवर ढूंढो और रियल एनिमीज पे शॉट लेकर वापस कवर के पीछे आओ। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम प्लेयर्स ये फेस करते हैं कि पहली बुलेट कनेक्ट होने के बाद भी दूसरी बुलेट चार्ज करते हुए एनिमी तुम्हें मार देता है। इसके पीछे ये रीजन है कि तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि जितनी देर तक होल्ड करोगे उतना ज्यादा पावरफुल शॉट लगेगा, या फिर चार्ज बस्टर को फुल्ली चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो दोनों ही बिल्कुल गलत है। देखो, चार्ज बस्टर जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे काफी फास्ट चार्ज होती है। तुम ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि M590 की 2 बुलेट्स मारने से पहले तुम चार्ज बस्टर की 2 बुलेट्स मार सकते हो। कहने का मतलब ये है कि चार्ज बस्टर स्लो नहीं है, उसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन स्लो बना देती है। इसे यूज करने का प्रॉपर तरीका ये है कि हमेशा फर्स्ट शॉट फुल्ली चार्ज करके मारो, उसके बाद अगला शॉट फर्स्ट शॉट ने कितना डैमेज डील किया है और तुम्हारे पास कितना टाइम है सेफ रहने के लिए, उस हिसाब से मारो। लाइक अगर फर्स्ट शॉट प्रॉपर कनेक्ट होता है तो सेकंड शॉट को 100% चार्ज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा चार्ज बस्टर का यूज करते हुए इस सर्कल का ध्यान रखो जिसे तुम कंट्रोल्स में जाकर ऑन कर सकते हो। तो ड्रिल बिल्कुल सिंपल है। ट्रेनिंग में आर्मर सेटिंग से लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट सेलेक्ट करो, फिर चार्ज बस्टर लेकर इस टारगेट को फर्स्ट शॉट फुल चार्ज करके मारो और सेकंड शॉट जरूरत के हिसाब से चार्ज करके मारो। एक बार तुम इसमें मास्टर कर लोगे तो तुम 0.59 सेकंड्स में ही किल कर पाओगे, जो कि M590 के 0.79 सेकंड्स विदाउट निकिता और 0.69 सेकंड्स विद निकिता दोनों से ही बहुत ज्यादा फास्ट है। एक बार ये टैक्टिक यहाँ मास्टर हो जाए तो इसे मूविंग टारगेट, रियल फाइट सब जगह मास्टर करो जब तक चार्ज बस्टर मास्टर ना कर लो। अगली ड्रिल एक वार्म अप ड्रिल होने वाली है जिसे तुम लॉबी से पहले कर सकते हो, जो कि तुम्हारी फिंगर्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर देगी और कंट्रोल्स फास्टर करने में हेल्प करेगी। तो मैचेस खेलने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग राउंड्स में आकर 0 सेंसी पर किल्स करने हैं। 0 सेंसी पर खेलने से तुम्हें स्क्रीन और एम मूव करने में ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे और ज्यादा स्ट्रेच करना होगा फिंगर्स को। इस ड्रिल के 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज में तुम्हें 0 सेंसी में खेलना है 8 मिनट्स के लिए, जिससे तुम्हारा अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद 2 मिनट तक अपनी एक्चुअल सेंसी पे खेलना है ताकि तुम्हारा दिमाग मैच में 0 सेंसी के हिसाब से एडजस्ट होकर ना जाए। ये 2 मिनट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने मैचेस में 0 सेंसी जैसे खेल लिया तो बिल्कुल एम नहीं कर पाओगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडररेटेड पार्ट, जो कि है कूल डाउन। अगर वार्म अप के बाद बिना कूल डाउन के खेलोगे तो बहुत जल्दी मसल फैटिग हो जाएगा, इसलिए इन 2 फेसेस के बाद 5 मिनट का कूल डाउन करना है, यानी इस ड्रिल को मैच खेलने से 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देना है। रशर्स के साथ साथ सभी रोल्स के लिए ड्रिल्स इस प्लेलिस्ट में है, तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर से शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और स्क्रिम्स ग्रुप याद से ज्वाइन कर लेना।